भी कराना पड़ेगा ना बेटा, उसके लास्ट में तो एनिमल बचेगा बस हमारा, फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, है ना। यस किंगडम फंजाई, ठीक है। देखो किंगडम फंजाई, आपको पता है किंगडम फंजाई मतलब स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियम। स्टडी ऑफ फंजाई क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। यस, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है। आपको पता है कि जो फंजाई होती है वो कैसी मतलब किस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है? मतलब जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा कि जैसे कि जो मोनेरा होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है ना। और जो यस सर। प्रोटिस्टा होता सर है हमारा, मल्टी सेलुलर। जो हमारा प्रोटिस्टा होता है वो कैसा होता है? जो हमारा फंजाई होती है वो कैसी होती है? एक तो क्या होती है वो यूकैरियोटिक होती है, कैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मल्टी सेलुलर लिखा, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहाँ पे मल्टी सेलुलर लिखा है क्या मतलब कि मतलब हर कोई जो फंजाई होती है वो सारी की सारी मल्टी सेलुलर ही होती है? सर इसमें एक्सेप्शन यीस्ट होती है। एक एक्सेप्शन है सर। यस सर, यीस्ट इज एक्सेप्शन। इसमें Yes, sir. एक्सेप्शन है, ठीक है, ठीक ईस्ट। है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट क्या होती है हमारी? यूनिसेल्यूलर, ठीक है जी, यस सर। ओके। यस सर। यस सर। साथ में ये जो फंजाई होती है इसके अंदर क्या होता है? ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, ग्रेट डाइवर्सिटी प्रेजेंट है इसके अंदर, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली भी, ठीक है, हैबिटेट से भी, ठीक है, हैबिटेट से एंड न्यूट्रिशन से। सर ठीक है? यीस्ट में या फिर फंजाई में? पूरी सर फंजाई की बात कर रहा हूं बेटे, पूरे फंजाई की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। देखो 3 पॉइंट हमें समझ में आने चाहिए। सबसे पहले जो फंजाई होती है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। सेकंड है जो हमारा मोनेरा था वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक मोनेरा था। और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा था हमारा, ठीक है। यूकैरियोटिक कैसा था? प्रोटिस्टा प्लस में यूनिसेलुलर था। लेकिन किंगडम फंजाई के अंदर क्या है कि जो किंगडम फंजाई होता है वो यूकैरियोटिक होता है एंड मल्टी सेलुलर होता है। एक्सेप्शन सिर्फ है उसके अंदर ईस्ट का जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। यस सर। कॉस्मोपोलिटियन होता है, कॉस्मोपोलिटियन होता है ये, ठीक है। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब है कि फाउंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर। बिल्कुल बिल्कुल, फाउंड एनीवेयर, है ना। फाउंड एनीवेयर का मतलब है कि एक्वेटिक भी होते हैं प्लस टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यस सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और ये एक्वेटिक भी होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली बेटा, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। देखो जैसे जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, आवाज सही आ रही है ना मेरी? ऐसा तो नहीं कि लो आ रही हो या सही आ रही है। ठीक है। सही आ रही जैसे है। देखो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि हम डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जैसे मुझे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसके कैरेक्टर्स को देखता हूं। तो जो आप कैरेक्टर्स को देख रहे हो वो कैसा होते हैं कैरेक्टर्स? वो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स है मॉर्फोलॉजिकल आपके, कैरेक्टर, है ना। फिजिकल। मतलब आप देख पा रहे हो कि भाई उसकी 2-3 मतलब टांगे हैं, हाथ है, पैर है, क्या क्या जो जो हमें कुछ दिखाई दे रहा है एक्सटर्नली फीचर्स में, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली। और एक होता है और एक होता है जेनेटिकली। दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है जेनेटिकली, जेनेटिकली, ठीक है। जेनेटिकली होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, जेनेटिकल फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता, सिर्फ इसी को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। सर हाँ जी।
सर कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह पाए जाने वाला, तो फिर हम आपने डैश करके इसको एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल बेटा क्यों लिखा? इस पूरे वर्ल्ड में दो ही चीज है, या एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल। सर ये दो ही तो चीजें तो, एक पानी बंजर में होगी या रहता वो है, होगी, एक इंसान में रहे। है ना। ओके ठीक सर। है, मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होती है, मोस्टली। ठीक है, मोस्टली कैसी होती है, टेरेस्ट्रियल होती है। सर हवा ओके, में भी तो हो सकता है। क्या चीज। सर इट मतलब हवा में भी तो हो सकते हैं। बेटा हवा में तो स्प्रेड करते हैं, हवा में तो फैलते हैं, लेकिन उन्हें मतलब इन लोगों को ग्रो करने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना भाई। यस देखो सर। सुनो, देखो सुनो सुनो, मैं अगर एक ब्रेड ने फंजाई को कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अब ये जो जो हमारी ब्रेड है वो खराब हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे कि ये दूसरी ब्रेड पे अटैक करेंगे। तो दूसरी ब्रेड पे जब जाएंगे तो ये अपने स्पोर्स को, अपने कुछ कुछ मतलब कुछ सेल्स को ये दूसरे वाले ब्रेड पे फेंक देंगे, तो वो हवा में ट्रेवल करेंगे ना, है ना, समझ रहे हो। यस सर। देखो इनका Yes. न्यूट्रिशन कैसा है, ये इनका मोस्टली न्यूट्रिशन क्या कैसा लिखा है, है सर आपने? मोस्टली क्या लिखा न्यूट्रिशन कैसा है इनका। देखो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं बेटा, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। सर न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉफिक ही होगा। देखते हैं कौन कौन सा होता है। है सर? ऑटोट्रॉफिक भी हेटेरोट्रॉफिक भी? ऑटोट्रोपिक कैसे हो जाएगा बेटा, इनमें पिगमेंट्स थोड़ा ना पाए जाते हैं। सर इसमें ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकता ना सर, इसमें हाँ वही हेटेरो मैं ही बोला, होगा, है ना। पैरासाइटिक और इसके अंदर सैप्रोफाइटिक। क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और हेट्रोट्रोपिक के अंदर न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, जैसे कि पैरासिटिक पैरासिटिक, होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक। पैरासिटिक, और सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक भी होते हैं, ठीक है। और सैप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। देखो इजी है, सारे के सारे किंगडम आपको आप लेके चलोगे ना, बहुत इजी है सारे के सारे, सिर्फ इनको सिर्फ समझने का फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। पैरासिटिक आपको पता है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। नो सर, सर पता है अच्छे से। नो सर। और यस सर। सिम्बायोटिक, यस सर सर। म्यूचुअल सर जहाँ पे रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप म्यूचुअल, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। देखो ये लोअर प्लांट्स के साथ भी म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, और ये हायर प्लांट्स में भी म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। हायर प्लांट के साथ भी शो करते हैं। सर एक आवाज कम हो गई एक मिनट बेटा, मैं एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी बात को, फिर उसके बाद आप पूछना। होता क्या है कि जो जो लोअर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक शो करते हैं वो होते हैं लाइकन, ठीक है। और जो हायर प्लांट सर आवाज लो हो रही है बहुत। जो ये हायर सर प्लांट के वॉइस इज साथ लो। जो ये हायर प्लांट के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं वो होते हैं माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा, ठीक है। तो दो चीज हो गई हमारे पास, एक तो लाइकन हो गए, एक माइकोराइजा हो गए, ठीक है। ओके बेटा। यस सर, यस और जो जो सेप्रोफिटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, जो डेड एंड डिके पे फीड करते हैं। तो इनमें से सबसे कॉमन सबसे मेनली कौन सा पाया जाता है, इनमें से सबसे मेनली यही पाया जाता है, सेप्रोफिटिक वाला, Yes, ठीक है। कोई आपसे पूछे भाई कि भाई इनमें से मैं तीन चार न्यूट्रिशन के नाम दे दिया, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ऑटोट्रोप एंड सेप्रोफिटिक भी दे दिया साथ में, तो इनमें से सबसे मेनली न्यूट्रिशन कौन सा होता है, तो आप लिखोगे सेप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली ये शो करते हैं, ठीक है। सर ठीक है भाई, हाँ जी। सर ये जो आपने यहाँ हायर प्लांट्स में और लोअर प्लांट्स में लिखा है, ये हमने फंजाई की कैटेगरी लिखी है या स्पेसिफिक नेम लिखा है? जो रिलेशनशिप बन के जो आता है ना वो चीज लिखी है हमने, ओके सर। लोअर प्लांट से जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो ठीक है। ये चीज प्रोड्यूस होती है और उससे वो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी चीज पे नहीं रहते हम लोग, है ना। एल्गी जो होती है वो एल्गी एसिडिक मीडियम में भी ग्रो कर सकती है, मतलब कुछ एल्गिया एसिडिक मीडियम में भी ग्रो कर सकती है। तो जो सॉरी फंजाई जो होती है, तो फंजाई प्रेफर्स टू ग्रो इन
एसिडिक मीडियम, ठीक है, मीडियम। और जो एसिडिक मीडियम में जो ग्रो करती है एल्गी, उनको हम बोलते हैं एसिडोफिलिक, एसिडोफिलिक। देखो आपको पता है, आप ना देखो, सॉरी फंजाई, सॉरी बेटा फंजाई। जो फंजाई होती है, देखो दो चीजें होती है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एक तो होता है फिलिक और एक होता है फोबिक, पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. फिलिक होता है टू लव और फोबिक क्या होता है? टू हेट, है ना? Sir, phobia भी ऐसे word है। ठीक है, हाँ मतलब इंग्लिश वाला वर्ड है बिल्कुल। तो फिलिक जहां पे आ जाए टू लव, इसका मतलब है जो एल्गी होती है वो प्रेफर करती है ग्रो इन एसिडिक मीडियम। मतलब ये कैसी होती है? ये होती है एसिडोफिलिक, मतलब जो एसिड पे ग्रो करने को मतलब प्यार दिखाती है, मतलब यहाँ पे जल्दी से ग्रो कर पाती है। ठीक है, यस सर। ओके, Yes, understood. आगे बढ़ते हैं। इनका Yes. बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? बॉडी स्ट्रक्चर बताओ। जो फंजाई होती है ये यूनिसेल्युलर भी होती है और ये मल्टी मल्टीसेलुलर भी होती है। सेल्यूलर भी होते हैं। ठीक है, वैसे मैंने ऊपर लिखवा दी ये चीज, लेकिन मुझे दोबारा लिखवाना पड़ेगा अलग से। जो यूनिसेल्युलर जो एल्गी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। क्या ईस्ट का साइंटिफिक नेम पता है आपको? क्या है ईस्ट का? कौन बताएगा साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट? हु वांट्स टू डिक्लाइन? जल्दी से। Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces. हाँ जी, Sir, Saccharomyces cerevisiae. बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, क्या होता है? ईस्ट का क्या नाम होता है? Saccharomyces Saccharomyces cerevisiae. cerevisiae. ठीक है, लिख लोगे ना आप लोग? सर एक बार स्पेलिंग लिखवा दीजिए। सर एक बार लिख दीजिए। सर एक बार आप भी बता दीजिए। लिखो सैक्रो माइसिस सेराविस। ठीक है, Yes sir. ओके बेटा, Okay sir. ओके। और जो मल्टी सेलुलर फंजाई जो होती है, मल्टी सेलुलर जो फंजाई जो होती है वो कैसे दिखती है? या फिर देखो यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक सेल होगी, सिंपल सी बात है ना? बेटा अपनी ना वो बैकग्राउंड वाली वॉइस ना थोड़ा कम मतलब बंद ही कर दो, ठीक है? जब क्वेश्चन पूछना हो तभी आप ऑन करा करो खाली, है ना? देखो तो सर जो ये है सर, ये जो यूनिसेलुलर का एक्सेप्शन है इसके बेटा सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक ईस्ट ही है जो यूनिसेलुलर होती है, तो एक्सेप्शन ही हो जाएगा ना। सर यीस्ट एक एग्जांपल है ना, पूरा ग्रुप तो नहीं है ना फंजाई में एक अलग। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। ईस्ट जो है वो आता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर। आपको पता है फंजाई की 4 क्लासेस होती है, एक होती है फाइकोमाइसिटीज, एक होती है एस्कोमाइसिटीज। वो चलो मैं लिखवा दूंगा, लिखवाने वाले टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, और इसका इजीली भी याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, देखो जो मल्टी सेल्यूलर जो फंजाई जो होती है, होता क्या है कि ये फंजाई कुछ इस टाइप की होती है। ऐसे कुछ, ठीक है। जो ये फंजाई जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फंजाई का मतलब ये जो फंजाई है, जो फंजाई की इनिशियल जो स्टेज होती है वो कैसी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो थ्रेड लाइक, बेटा मैंने अभी जस्ट आपसे बोला है, जब तक मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर देता उससे पहले आपको पूछना नहीं है बस, ठीक है? इससे इससे क्या होता है कि मेरा भी फ्लो टूट जाता है और आपकी बातें भी अधूरी रह जाती है, ठीक है? इससे अच्छा क्या है कि सबसे पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं, फिर आप क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या पता मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा तो क्या पता आपका क्वेश्चन मतलब जो आंसर होगा वो इसी में से निकल जाए, ठीक है? जो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है, देखो यूनिसेलुलर का मतलब है कि सिंगल सेल है, सिंपल सी बात है ये, ठीक है? यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया? सिंगल सेल वाला। तो इसमें तो कोई
मतलब कुछ सोचने वाली जरूरत ही नहीं है। बात होती है मल्टी सेलुलर के। मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे इनके जो एल्गी जो फंजाई जो होती है, एल्गी का बार बार नाम आ रहा है, जो फंजाई जो होती है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफा। क्या बोलते हैं? हाइफे। ठीक है, HYPHAE, हाइफे। ठीक है, देन ये हाइफे क्या होता है, ये एग्रीगेट होते हैं। बहुत सारे हाइफे आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है जुड़ जाना। ठीक है, और जुड़ने के बाद फॉर्मिंग ये बना लेते हैं, फॉर्मिंग अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एक टिश्यू की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? एक सिंगल सेल। ये सिंगल सेल हो गई हमारी। ठीक है, अब ये सिंगल, बहुत सारी सिंगल सेल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाइफा बोल रहे हैं, हाइफा। ठीक है, अब बहुत सारे हाइफा मिलके एक टिश्यू बना लेंगे। अब सिंपल सी बात है भाई, हमने फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइट में क्या सीखा है कि एक सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। अगर बहुत सारे मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोल देते हैं इनको। तो सिंपल सी बात है, यही लॉजिक यहाँ पे लगा लो कि भाई एक सिंगल है तो हाइफा बोल दिया, बहुत सारे मिल गए तो एक नेटवर्क ऑफ हाइफा बोल दिया। ठीक है, मतलब जो ये स्ट्रक्चर आई है, फॉर्मिंग अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे इसको? माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं, माइसीलियम। मतलब अ नेटवर्क ऑफ हाइफा। हाइफा के नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना? एग्रीगेट आपने यहाँ एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, पूछो, बिल्कुल पूछो। सर एग्रीगेट की स्पेलिंग क्या है? AGGREGATE, एग्रीगेट। सर एग्रीगेट का क्या मतलब है? मतलब इकट्ठा होना, हाइफा। इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। अच्छा, मतलब जब हाइफा एग्रीगेट होता है तो वो माइसीलियम बनाता है। इस हाँ, तरीके से हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस नाम चेंज है, नाम चेंज हो गया बस। ठीक है, सर जो आपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताइए, ये जो है वो मल्टी सेलुलर के अंदर होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये स्ट्रक्चर बनाना है मल्टी सेलुलर में, क्या? सर ऊपर कर दीजिए। ये स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर में बनाना है। बेटा ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपस में मिल जाएंगे तो उसे माइसीलियम बोल देंगे। सिंपल सी बात है। तो सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एक स्ट्रक्चर ही ये ये सिंगल सिंगल सेल है। यहाँ पे ठीक है इतना? सर वो थोड़ा सर वहां पे सर फोबिक पे। सर फिर बहुत सारे माइसीलियम फंजाई बना देते हैं। हाँ, ओके सर। सर एक चीज मुझे और पूछनी थी सर, मोनेरा में भी हमने दो तरह के न्यूट्रिशन लिखे थे, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। हाँ पर जी, ऑटोट्रॉफिक में इतना ही लिखा था कि दे मेक देयर ओन फूड। तो मोनेरा दोनों टाइप के न्यूट्रिशन करता है। बिल्कुल दोनों टाइप के न्यूट्रिशन करता है मोनेरा। ऑटोट्रॉप भी करता है और हेटेरोट्रॉप भी करता है। और ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो केमिकल के थ्रू ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन कर लेगा, एक लाइट की प्रेजेंस में कर लेगा। सर एक ठीक है, बच्चा पूछा था ज़ोंबी फंजाई क्या होता हैं? है? ज़ोंबी फंजाई क्या होता है? ज़ॉम्बी? ज़ॉम्बी फंजाई। सर ज़ॉम्बी का मतलब तो भूत होता है। सर ज़ॉम्बी फंजाई पूछ रहा था। जॉम्बी फंजाई सर जो एंट पे सर हो जाते हैं सर अटैच। देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फंजाई भी बहुत टाइप की होती है बेटा। जो मतलब वुड के ऊपर ग्रो कर जाए, जो हमारे हेयर्स पे, नेल्स पे ग्रो कर जाए। ठीक है, जो जो डंग पे, जो हमारा मतलब वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो डंग होता है, काऊ का जो डंग होता है वहां पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, ट्री के बार पे ग्रो कर जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम उनको पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं इनको। ठीक है, यस सर सर पर इसे इसलिए थोड़ी बुलाते हैं सर, इसे कहते हैं सर ये ब्रेन पे उसके काबू कर लेते हैं हाँ सर जी, एंट हाँ के। जी, हाँ जी, तो उसी काम से बुलाते हैं ना इनसे जॉम्बी बिल्कुल बिल्कुल। फंजाई। हाँ, तभी बुलाते हैं, तभी बुलाते हैं। ह्यूमन पे नहीं कर सकती काबू ऐसे।
नहीं कर सकते बेटा। तो सर मोनेरा मतलब दो तरह की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है, एक तो लाइट की प्रेजेंस में, एक लाइट की एब्सेंस में। लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। नहीं, इन दोनों को ही मतलब, हाँ मतलब लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस, ठीक है लाइट अल्फा नहीं। chemosynthesis. ठीक है। सर हाँ जी, सर एक बार ऊपर कर दीजिए। ये लो बेटा। सर प्रोटेस्टा तो नहीं कर सकता ना लाइट के एब्सेंस में? क्या चीज? सर ये हो गया था सर, एक थोड़ा सा ऊपर वाला छूट गया था। सर प्रोटेस्टा तो नहीं कर सकता ना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लाइट के एब्सेंस में? क्यों नहीं कर सकता प्रोटिस्टा? क्योंकि यूग्लिना में आपने क्या पढ़ा, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता वो? यस सर। ओके यस सर, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस भी कर नीचे कर दूं? यस सर। सर ये हो गया था सर, ग्रेट डाइवर्सिटी वाला रह गया था सर, बस एक बार वो दिखा दीजिए। क्या चीज? ग्रेट डाइवर्सिटी। क्या दिखाना है? सर ग्रेट डाइवर्सिटी। ये लो। सर डन। ये नीचे वाला है। सर आपने एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल लिखा है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लिखा है। जो आप बोल रहे वही लिखा है मैंने। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लिखा है। हाँ जी। तो ये भी लिख लिया। ओके ओके, नीचे वाला भी नोट करो। सर फिर ज्यादातर यूज इनका फंजाई है और ये है सर, इनका साइंटिफिक नेम ज्यादा यूज होता है या ये कैसे के नाम ज्यादा यूज होता है? दोनों यूज होते हैं बेटा। मोस्टली। सर डन। हाँ दोनों यूज होते हैं। अब मुझे तो पता नहीं ना कि एग्जामिनर क्या पूछ ले आपको। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। यस सर। जो देखो, जो माइसीलियम जो होता है, जो माइसीलियम जो होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जो माइसीलियम जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं देखो। माइसीलियम जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एसेप्टेट, एसेप्टेट, एसेप्टेट माइसीलियम। ठीक है, एसेप्टेट माइसीलियम हो गया। ठीक है, यस सर। सेप्टेट माइसीलियम हो गया। ठीक है, और सेप्टेट हो गया, और ये भी क्या है, सेप्टेट हो गया। सेप्टेट माइसीलियम हो गया। तीसरा टाइप भी क्या हो गया, सेप्टेट माइसीलियम हो गया। ठीक है, तो एसेप्टेट माइसीलियम में क्या फर्क है? जैसे ये हाइफा है हमारा, ये हाइफा एक, ठीक है, ये हाइफा है। दो बार लिखा है आपने। सेप्टेट सेप्टेट अरे थ्री भाई एक सुन एक लो, दो। पूरा मुझे कंप्लीट करने दो प्लीज, है ना। उसके बाद अगर कुछ निकलता है तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मुझे कंप्लीट तो करने दो। देखो एसेप्टेट माइसीलियम में क्या है कि यहाँ पे कोई भी पार्टीशन नहीं है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये क्या है,
ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, और दो न्यूक्लियस के बीच में कोई भी वॉल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एसेप्टेट टाइप का है, ठीक है। मतलब कि जो सेप्टा होता है, सेप्टा का मतलब होता है पार्टीशन, पार्टीशन। तो पार्टीशन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। पार्टीशन क्या है, एब्सेंट है। प्लस एक तो ये चीज हो गई, दूसरी क्या चीज हो गई है कि यहाँ पे जब पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। मतलब कि एक ही सेल के अंदर अगर ये हाइफा है तो इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक माइसीलियम। तो ये सिनोसिटिक माइसीलियम हो गया। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। यस सर। ठीक है भाई, अब पूछो पहले इसमें, पहले सर, वाले में पूछो क्या क्या समझ में नहीं आपको पहले वाले में। क्या पढ़ा सर? सर पार्टीशन लिखा है, इसका मतलब क्या है, सेप्टा पार्टीशन? भाई बेटा पार्टीशन का मतलब क्या होता है, अगर दो रूम के बीच में एक वॉल खड़ी कर दी जाए तो वो पार्टीशन हो जाएगी ना। यस सर। तो सर, इनके बीच में कोई आपने बोला बीच में कोई वॉल नहीं है, क्या चीज। सर, इनके बीच में कोई वॉल नहीं है। सर ये न्यूक्लियस में पार्टीशन नहीं होती सर, ये वाला मुझे पार्टीशन वाला पॉइंट नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है आपको, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है। एक हाइफा है, ये मेरा एक हाइफा है, ठीक है, ये रहा एक हाइफा है, ठीक है। इस हाइफा के अंदर इस यस सर। टाइप से पार्टीशन नहीं है, इस टाइप से पार्टीशन नहीं है, ठीक है। पार्टीशन नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस होते, मान लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस थे तो यहाँ पे पार्टीशन नहीं है, तो सिंपल सिंपल एक ही तरीके, एक ही मतलब उसमें, मतलब ये एक सेल की तरह दिखाई देगा मैं। ओके सर, मतलब एक सेल में बहुत हाँ, तो अगर ये एक सेल की तरह दिखाई देगा तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हमें दिखाई देंगे, यस सर, यस सर। ठीक है। तो ओके एक ही, अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। हाँ, ठीक है। यस सर। सर तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। बेटा सेल वॉल तो ये रही बाहर वाली लेयर पे सेल वॉल ही होगी, ये रही सेल वॉल। तो सर एक सेल के अंदर इतने सारे न्यूक्लियस होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हो सकते हैं, ठीक है। सर हाँ जी, यस सर। सर हम ये कह सकते हैं क्या कि एसेप्टेट माइसीलियम को ही अगर हम साइनोसिटिक माइसीलियम, सर इन दोनों नाम मतलब ये दोनों टर्म हम सेम बिल्कुल बिल्कुल डिपिक्ट करने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। हाँ कह सकते हो आप, ठीक है। देखो सेप्टेट माइसीलियम में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है। तो अगर ये माइसीलियम हो गया हमारा और यहाँ पे पार्टीशंस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस हमें अलग अलग तरीके से शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, सेप्टा जो है वो है प्रेजेंट, सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है। Yes, then और two nucleus. और न्यूक्लियस क्या हो गए, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। तो प्लस में एक तो ये हो गया, सेकंड में क्या हो जाएगा कि ये मोनोकैरियोटिक कंडीशन है, मोनोकैरियोटिक कंडीशन है। मतलब जिसमें मोनो का मतलब होता है सिंगल और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यस ओके, आपको Yes. कुछ फंजाई में आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है बीच बीच में कि एक ही के अंदर दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेप्टा तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है, प्लस में कैसा है ये, एंड डाई कैरियोटिक है, डाई कैरियोटिक है, ठीक है। Sir, dikaryotic condition. हाँ बिल्कुल, कंडीशन बोल दो या माइसीलियम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। सर। हाँ जी, सर मतलब यहाँ पे जो पार्टीशन है उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हाँ दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऐसा होता है नहीं सर। कि देखो सुनो, ऐसा होता है कि जैसे ये पहले फंजाई ऐसी थी सिंगल सिंगल न्यूक्लियस वाली, ठीक है। फिर इन्होंने अपने इंटरमीडिएट जो स्टेज आती है फंजाई के अंदर, इन्होंने एक
इस टाइप से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई और अपना न्यूक्लियस एक से दूसरे में भेजते चले गए। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होने लग गए। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। ठीक है, ऐसे स्टेज को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेज। ओके सर ये फंजाई, अभी तो यहाँ पे माइसीलियम ही, अभी तो फंजाई बना ही नहीं। माइसीलियम को अगर लेके चलो तो माइसीलियम की बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप कोई भी टर्म्स लेके चल सकते हो। तो सर भाई माइसीलियम जो- बोल रहे हो या फिर आप हाइफा बोल रहे हो, है क्या ये एक्चुअली में? ये फंजाई ही तो है। यस सर, ये मैं समझ गई। सर यहाँ पे मोनोकैरियोटिक का मतलब यही है ना कि पार्टीशन में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हाँ जी, हाँ जी, और वहाँ पे डाइकैरियोटिक का मतलब है कि पार्टीशन में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि पहले फंजाई ये मोनोकैरियोटिक वाली फंजाई हो, बाद में ये बन गई हो इस टाइप की फंजाई। एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है ना। ये समझ गए। Intermediate ठीक stage। है, सर ये इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आया। जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूं उस तरीके से आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप मतलब दूर दूर मत भागो, थोड़ा सा पास में आ जाओ, इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा नहीं सोचना है। जितना मैं आपको सोचने पे मजबूर करो सिर्फ उतना सोचो पहले, फिर आप आगे बढ़ना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जैसे कोई ये फंजाई है, ये कोई फंजाई है, ठीक है, ये फंजाई है, इसने ग्रो करा, ग्रो करने के बाद इसने रिप्रोडक्शन करा। ठीक है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद वो इनके एक ही उसके अंदर दो दो न्यूक्लियस आ गए हो ऐसे करके। तो ये एक स्टेज हो गई इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फिर ये बाद में अपने न्यू प्रोजेनी को कर रहे हो जिसके अंदर एक एक ही न्यूक्लियस हो। सिंपल सी बात है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज हो गई ना, बीच वाली एक। यस सर। सर वो एक ठीक है, चेंज इन टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बीच की स्टेज हो गई एक। तो आपको कभी कभी माइसीलियम में ऐसा भी देखने को मिल सकता है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब ये अभी तो दो न्यूक्लियस है, लेकिन जब ये फंजाई में जाती है तो एक हो जाती है यार दोबारा से। फंजाई माइसीलियम फंजाई तो होती है, माइसीलियम Yes, अलग थोड़ा ना होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने सर आप हाथ को उठा दूं, लिख अगर सुनो सुनो, तो मैं अपने हाथ को उठा दूं, क्या मतलब मेरा हाथ ह्यूमन नहीं है? नहीं सर है ना, Human मतलब है तो मेरे बॉडी का पार्ट ही ना। यस यार ये तो सिंपल सी बात है। मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं आपसे। अगर मैं अपने हाथ को काट दूं, काटने पे मैं बोल रहा हूँ मेरा हाथ ना एक्चुअली ये हाइफा है, ऐसे मैं बोल के चल रहा हूँ ये मेरा हाथ हाइफा है, मैंने काट दिया। ठीक है, अब ये जो मेरा हाथ है यहाँ पे पार्टीशन होंगे। अगर अगर यहाँ पे पार्टीशन नहीं हुआ तो इसको बोलूंगा मैं एसेप्टेट। अगर इस हाथ के अंदर मेरे पार्टीशन प्रेजेंट है तो इसे मैं बोल दूंगा सेप्टेट। सिंपल सी बात है ना। थोड़ी समझा दो, मैं फिर से कुछ नहीं। मैंने वही चीज समझाई बेटा जो अभी आपने नहीं सुनी है, वो जो पहले से चलती आ रही है वही चीज चल रही है अभी। ठीक है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो आपने रिप्रोडक्शन के ये जो बाद से हाइफा, लिखा ये जो हाइफा है, ये जो हाइफा है, और ये जो माइसीलियम है, और ये है क्या? ये फंजाई ही तो है बेटा। ठीक है, सर ऊपर कर दीजिए। यस सर, सर समझ गए। देखो फंजाई क्या होती है? मोस्टली मोस्टली कैसी होती है फंजाई? सेप्टेट होती है मोस्टली। ठीक है, एंड ब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड टाइप की होती है। ठीक है, अब ये मत पूछना ब्रांच्ड क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये माइसीलियम है, ठीक है, मतलब ये हाइफा हो गया हमारा। ठीक है, हाइफा के अंदर कोई पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन नहीं है तो ये अनब्रांच्ड कंडीशन हो गई। अगर यहाँ पे पार्टीशन प्रेजेंट है तो मतलब कैसी हो गई है? ब्रांच्ड हो गई। सिंपल सी बात है, तो है ना। तो अगर मैं लिखूंगा कि सेप्टेट है मोस्टली, तो सिंपल सी बात है सेप्टेट प्लस ब्रांच्ड कंडीशन है ना। यस सर। सर आपने वन न्यूक्लियस के बाद से जो लिखा है ये समझा दीजिए सर। ये लिखा है मैंने मोर देन, ये मोर देन का साइन होता है ना। सर नहीं सर, इसके नीचे जो आपने लिख रखा है वो। बेटा मैंने सिर्फ यही समझाया, ये मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक का खेल। सर ये जो हम यहाँ फंजाई को मोस्टली सेप्टेट एंड ब्रांच्ड कह रहे हैं, ये आपने सर रिप्रोडक्शन से पहले लाइन लाइन बनाई है, ये क्या थी? ये यूनिसेलुलर एक फंजाई है,
इस फंजाई ने रिप्रोडक्शन करा और एक स्टेज बना ली ये वाली, जिसमें 2 न्यूक्लियस हो, ठीक है। बाद में अपनी नेचुरल कंडीशन पे आ गई है फंजाई, मतलब सर नई फंजाई बनाई तो सर ये आपने लिखा क्या न्यू? प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चे, सर नए थोड़े से बच्चे। ऊपर कर दीजिए। ये लो। सर जो अभी आपने मोस्टली सेप्टेट एंड ब्रांच टाइप लिखा था, ये पूरी फंजाई के लिए है या सिर्फ मल्टी सेलुलर वाली के लिए? सर आपने फंजाई रिप्रोडक्शन के पास लिया है वहाँ पे। मुझे 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 आप लोग ये बताओ, मुझे आप लोग ये बताओ कि ये पूरी फंजाई के लिए है या फिर किसके लिए बोला आपने, दूसरा वर्ड क्या बोला आपने? सर मतलब सिर्फ मल्टी सेलुलर वाले के लिए। मुझे ये बताओ कि सेप्टेट कंडीशन क्या एक यूनिसेलुलर वाले में हो सकती है क्या? नहीं हो नो सकती है। सर। सर हो ही नहीं सकती सर। तो फिर आपको ये बोलना ही चाहिए थी लाइन मेरे को, है ना? यस। सर मोक्षिका भी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, आगे चले। यस। यस सर। ओके, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं फंजाई की सर रिप्रोडक्शन के पास क्या लिखना है, एक सेकंड ऊपर करना है थोड़ा सा। ये लो। सर न्यू प्रोजेनी के बाद क्या लिखा था? कुछ नहीं लिखा इसके बाद मैंने। ओके सर डन। ओके, देखो अब बात करते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर की। सेल्यूलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब जो सेल वॉल होती है फंजाई के अंदर, सेल वॉल वो किस चीज से बनी होती है? सर चिटीन से। सर किससे? चाइल्ड। काइटिन से, ठीक है। चिटिन नहीं, काइटिन। यस। ओके, काइटिन, ठीक है। काइटिन से बनी होती है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन से, ठीक है। काइटिन और सेलुलोज। हाँ, सेल्यूलोज भी लगा लो, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। जो काइटिन जो होता है, एक्चुअली काइटिन होती क्या है? काइटिन होता क्या है? काइटिन होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड होता है। क्या होता है ये? पॉलीसेक्राइड होता है ये, ठीक है। मतलब ये शुगर की फॉर्म होती है। ओके, यस सर। ठीक है भाई। यस सर। ओके, यस सर। देखो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन 2 टाइप से हो सकता है, या तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर, वो होता है किसके थ्रू होता है? बाइनरी फिशन। सर बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन। थ्रू स्पोर बाइनरी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि कौन कौन से स्पोर हो सकते हैं, एक दो के नाम लिखवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे कि जू स्पोर, एग्जाम्पल हो गए स्पोर्ट्स के, जैसे जू स्पोर हो गए, ठीक है। और सर सेकंड? सेकंड वाला हो गया जैसे स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया। जैसे कि क्लेमाइडोस्पोर हो गया, क्लेमाइडो स्पोर हो गया। और भी लिखवाऊं?
सर। कोनिडिया हो गया, ठीक है, ये स्पोर के नाम है सारे ये, ठीक है। ओइडिया हो गया, ये भी स्पोर होता है। तो ये स्पोर के नाम है, आपको ज्यादा नहीं याद करना, ये इसको नाम याद रखने वाला, जू स्पोर वाला, ठीक है। कोनिडिया याद रख लेना, ठीक है, रख लेना, जो भी आपको याद रखे जाए वो याद रख लेना आप, ठीक है। फंजाई को 4 टाइप भी पढ़ाओगे? आपको मैं नाम नेमिंग करवा दूंगा चारों टाइप की, ठीक है। ओके सर। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर, फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस टाइप का होता है? थ्रू बाइनरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिशन, सही में ऐसे ही होता है क्या? सर बाइनरी फिशन से कैसे हो जाएगा सर? वही तो बाइनरी मैं पूछ फिशन रहा से हूँ। कैसे जाएगा? सर वो तो एसेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन asexual में वो होता है। सेक्सुअल होता है ना सर? Yes, sir. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होती है? 3 स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। 3 स्टेजेस आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। कैसी आती है? प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी और थर्ड। सबसे पहली जो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है, सर गमीटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सबसे पहले होता है क्या? प्लाज्मोगामी। प्लाज्मोगैमी होता है, ठीक है, प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, Yes. प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। सेकेंड स्टेज क्या आती है? सेकेंड स्टेज, इसके अंदर क्या होता है? कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होता है। और कैरियोगैमी क्या क्या होता है? न्यूक्लियस का फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस। ठीक है, फ्यूजन ऑफ Carry on. न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो क्या होगा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, डिप्लॉइड, है ना, डिप्लॉइड। है ना, डिप्लॉइड बनेगी। क्या चीज बनेगा? जाइगोट, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर तीसरी स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में मियोसिस। थर्ड स्टेज में क्या होता है? इसके अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है इसके अंदर? मियोसिस। मियोसिस होता क्या है? रिडक्शनल डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है। और रिडक्शनल डिवीजन जब होती है जाइगोट के अंदर तो क्या बनता है? रिडक्शनल डिवीजन के बाद ये बनता है हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज मियोस्पोर। क्या बोलते हैं इनको? नियोस्पोर। मियोस्पोर, ठीक है। सर किस चीज में डिवीजन होती है इसमें, रिडक्शनल डिवीजन मतलब? जैसे जाइगोट बन गया, ठीक है, देखो जैसे ये 2 गैमेट है मेरे पास, ऐसे मान लेता हूँ ये मेरे पास 2 गैमेट है, ठीक है, एक मेल का गैमेट हो गया, एक फीमेल का गैमेट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे, तो फ्यूजन करेंगे तो सबसे पहले होगा क्या? ये होता क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म होता है ना हमारा, यस प्रोटोप्लाज्म। सर। यस सर। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ सबसे पहले। फर्स्ट में क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हुआ, ठीक है। अब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ तो एक सेल के अंदर हमें दिखाई दिए जैसे 2 न्यूक्लियस है, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, है ना, दिखाई दिए ना ऐसे? तो सर ये 2 न्यूक्लियस ह्यूमन में भी हो जाते हैं एक सेल में? नहीं हो पाते, इंटीमीडिएटली फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियस का वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि किसी किसी फंजाई में दो न्यूक्लियस हमें दिखाई दे सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और किसी किसी में नहीं दे सकते,
ठीक है, मतलब नहीं दिखाई देता। ठीक सर है, इसी पूरे प्रोसेस को रिडक्शनल डिवीजन कह रहा है वो। नहीं नहीं, इस प्रोसेस को नहीं बोल रहे, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है ना, तो सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ, ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा। ठीक है, जैसे ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, ये हो गया फ्यूजन हो गया, तो क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट बन गए। ठीक है, अब क्या होता है कि इस जाइगोट के अंदर, इस जाइगोट के अंदर मियोसिस हो गई है। ठीक है, ये 2n था हमारा, है ना। यस सर, थोड़े ऊपर पन्ना सर लिखना है। इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी, तो ये इस टाइप से 2 में टूट जाएगा, है ना। ये n और n बना लेगा, तो ये क्या आता है, इसको हम बोलते हैं स्पोर। सर ये आपने तो क्या बोलते हैं, दो में क्यों टूटता है? क्या चीज? सर ये आपने m और n क्यों लिया है? मैंने m कहा लिया है? सर एक बार ऊपर कर दीजिए स्टार्टिंग में इसके। सर n और एक और लिया है सर, वेरिएबल ये क्यों लिया? देखो मैंने क्यों लिया है, आपको पता है, जैसे मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, आप ऐसे नहीं समझोगे, आप ह्यूमन की बात करता हूँ मैं, ह्यूमन के थ्रू समझोगे आप। आपको पता है मेल ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, होते नहीं होते? यस सर। और फीमेल के अंदर भी क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, होते नहीं होते? यस सर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये मेल वाला, अभी ये मेल वाला क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। ये मेल वाला गैमेट बनाएगा, गैमेट बनाएगा और ये बना लेगा 23 क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। तो ये 23, इसको हम 23 ना लिख के इसको n लिख देते हैं। ओके सर। ठीक है, ये फीमेल भी बनाएगा 23 क्रोमोसोम का एक गैमेट, हाफ का, इसको भी मैंने n बोल दिया है। अगर मैं, ठीक है, और मैं 46 को बोल सकता हूँ 2n, क्योंकि अगर n मेरा 23 है तो 2n मेरा कितना हो जाएगा, 46, है ना। तो n को हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन, और 2n को क्या बोलते हैं हम, डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, यस सर। यस सर। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मतलब सर, हैप्लॉइड सिंगल और डिप्लॉइड उसका डबल। हाँ, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ, डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल। ओके सर सर। मियोसिस से डिवीजन से जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हाँ, तो एक सेल से 2 सेल बना लेगा ना ये। सर जाइगोट बन के दोबारा डिवाइड क्यों होगा? जाइगोट सर बन हो गया कि भाई सुन ले, अब यहाँ पे प्रोसेस ऐसे ही चलता है, तो ऐसे ही बताऊंगा ना मैं आपको। सुन लो, अब ये ह्यूमन था 46 क्रोमोसोम वाला, इनने गैमेट बनाए 23 क्रोमोसोम के, इसको मैंने n बोल दिया। ये जो n है, मतलब 23 क्रोमोसोम जो गैमेट्स है हमारे, ये आपस में फ्यूज हुए और बना लिया जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा हो गया, 2n वाला दोबारा से, मतलब 46 क्रोमोसोम वाला। समझ गए इतना? यस ठीक है, ये तो हो गया ह्यूमन की बात, यहां तक हो गई ह्यूमन की बात। अगर इस जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाती है तो ये बना लेंगे स्पोर्स। अगर मैं फंजाई की बात करूंगा तो ये बना लेंगे स्पोर। स्पोर बना लिए, अब ये स्पोर क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे विंड के थ्रू, किसी और के थ्रू। स्प्रेड होने के बाद जहां पे भी ये लैंड करेंगे, लैंड जहां करेंगे वहां पे जाके ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। सर ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा, थर्ड स्टेज पे। सर क्या लिखा है, स्प्रेड के बाद जो समझा दीजिए। यहां तक ठीक है ना? सर थोड़ा सा नीचे सर। आपने वो पूरा प्रोसेस दिखाया था ना, उसका गाइडेंस फॉर्म दिखा दिया। सर थर्ड इतना स्टेज। हो गया? नो सर, एक सेकंड। अच्छा, एक मिनट, अब पहले मैं पूछ लेता हूँ, रिप्रोडक्शन से ऊपर तो नहीं देखना ना किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। इतना सबने देख सर लिया ना, मुझे इतना नोट कर लिया आपने? सेल स्ट्रक्चर देखना है सर, सेल स्ट्रक्चर।
सेल स्ट्रक्चर देखना है। कोई नहीं, पहले आप सर इतना नोट कर लिया आपने, इतना नोट कर लिया ये आपने? कोई है जिसने इतना नोट नहीं किया हो? इनके वाला पूरा प्रोसेस दिखा। क्या? सर जो आपने मियोसिस का प्रोसेस दिखाया था ना, बेटा जितना पूछ रहा हूँ उतना मुझे आंसर दे दो। आपने इतना नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर कर लिया। ये नोट हो गया? नो यस सर सर। 2 मिनट्स। यस सर। ओके ओके। सर हो गया। सर थोड़ी नीचे कर। सर बट मैंने वो सेल स्ट्रक्चर एक बार दिखाने के लिए बोला था। बेटा भी वो मतलब लोड नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैं ऊपर नहीं गया। तो ये रहेगा, हो गया, लोड हो गया। सर 1 सेकेंड। ये लो। सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाते हैं। सर अब ये जो स्ट्रक्चर और ये रिप्रोडक्शन है, ये तो पूरा फंजाई ग्रुप के लिए है ना, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो कुछ नहीं है ना इसमें। नहीं नहीं नहीं। हो गया सर। ओके सर। हो गया? यस। यस सर। ये नोट कर लेना आपने सारा। सर थर्ड स्टेज। ये थर्ड स्टेज। सर इसका मतलब तो ये 2 से स्टार्ट होते हैं और फिर 2 स्पोर बन के इनकी प्रोसेस एंड होती है। स्पोर तो ज्यादा भी बन सकते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ओके सर, मतलब ठीक है? जरूरी नहीं है 2 ही बने, 3 4 ऐसे ही बन हाँ, सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं कौन सी म्यूसिस हो रही है उनके अंदर। ठीक है? मियोसिस भी डिफरेंट तरह की होती है। म्यूसिस 1, म्यूसिस 2। ओके सर। ओके, कोई नहीं, बड़ी क्लासेस में समझ जाओगे, लेकिन जितना मैं समझा उतना समझ में आता जा रहा है ना आपके? हाँ। डन सर। सर 2 मिनट रुकिए। हाँ जी हाँ जी, रुक लो 2 मिनट और। सर जब हाइफा होता है तो वो एक सिंगल सेल होता है, बट जब वो एग्रीगेट होके माइसीलियम बनता है तो उसमें बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं ना, मतलब जी जी जी। मैक्सिमम मैक्सिमम कितने सेल्स हो सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हाइफा मतलब सिंगल ही सेल होती है हाइफा भी। मैंने एक बताया था कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है? ओके सर। ओके। तो आप जल्दबाजी करते हो ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे रुक रुक के बताना पड़ता है। सर डन। सबने? यस नहीं, सर। हैप्लॉइड स्पोर के ऊपर सर थोड़ा सा रह गया बस। सर एक वर्ड। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए बस। डन सर। ओके, देखो, जो फंजाई होता है, फंजाई जो होती है, 4 क्लासेस होती है फंजाई की। ठीक है? 4 क्लासेस होती है। कौन कौन सी 4 क्लासेस होती है इनकी?
एक तो होती है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, सर ड्यूटीरियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ओके। ये 4 क्लासेस होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, चारों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। जैसे फाइकोमाइसिटीज जो होती है, फाइकोमाइसिटीज जो होता है ये कैसी होती है, ये होती है मल्टी न्यूक्लिएट वाली कंडीशन। ये कैसी फंजाई आती है इसके अंदर, मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब सिनोसिटिक कंडीशन वाली। ठीक है, एंड साथ में प्लस अनब्रांच्ड, सेप्टेट, सॉरी एसेप्टेट। सर ये होगा ना। रिजेक्टेड। ठीक है, ये फंजाई कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब सिनोसिटिक प्लस एसेप्टेट वाली। ठीक है, यस सर। यस। जो एस्कोमाइसिटीज वाली फंजाई होती है वो कैसी होती है, वो होती है सेप्टेट प्लस में ब्रांच्ड वाली। ठीक है, यस। यस सर। ठीक है भाई। यस सर। जो बेसिडियोमाइसिटीज वाली होती है ये कैसी होती है, ये भी सेप्टेट प्लस ब्रांच्ड। ठीक है, और ये वाली भी कैसी होती है, सेप्टेट प्लस में ब्रांच। ब्रांच्ड। अंकुर वाला सेप्टेट डाइकैरियोटिक वाला या फिर दूसरे वाला? बस आप ये सोचो सेप्टेट होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके सर। ओके। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज वाला मेंबर है, इस वाले फंजाई को हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस वाले ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, यहां पे सिर्फ क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ। ओके, ओके सर। मतलब सर एक फंजाई दोनों तरह के वो कर सकती है ना रिप्रोडक्शन? मतलब जो ये वाला ग्रुप है ड्यूटेरोमाइसिटीज वाला, इस वाले ग्रुप के अंदर जितनी भी फंजाई आती होगी उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बाकी इन तीनों को अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, यस। ओके। ओके सर। ठीक है, जो फाइकोमाइसिटी जो, चलो ये तो खत्म हो गया, और एग्जाम्पल भी बताओ क्या? यस सर। यस, यस जैसे सर। इसके अंदर आता है राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, जो ब्रेड मोल्ड होता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। म्यूकर फंजाई भी आती है, म्यूकर क्या होता है? फंजाई, फंजाई का नाम है राइजोपस म्यूकर। ठीक है, यस इसके अंदर क्या आता है, सेकंड वाले ग्रुप के अंदर क्या आता है, एस्परजिलस, एस्परजिलस फंजाई। सर ये राइसोपक्स म्यूकर, सर ये पूरा नाम है? राइजोपस एक अलग फंजाई है, म्यूकर फंजाई एक अलग है। ठीक है, ये जो म्यूकर फंजाई होती है ये वो फंजाई है जो डंग पे ग्रो करती है। ठीक है, ग्रो ऑन डंग, ग्रो ऑन डंग। ठीक है, यस सर। सर एस्परगिलस वही ना जो एस्परगिलोसिस कॉज करता है सर एनिमल्स में? हाँ, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एक।
ठीक है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है, और ये एंटीबायोटिक बनाने में भी काम आता है हमारे। थर्ड वाले का एग्जांपल है। थर्ड वाले का एग्जांपल भी लिख लो बेटा, मानोगे थोड़ा ना तुम लोग। एगेरिकस, एगेरिकस सुना है आपने? यस सर, सर सुना तो है। गिल फंगस। नो सर। मशरूम, मशरूम बोलते हैं एगेरिकस को। यस सर, गिल फंगस भी होता है। बिल्कुल, ठीक है। और एक और एग्जांपल लिखवा दो को, पक्सीनिया, कैसे इतना ही पक्सीनिया, सर आपके आवाज बहुत वो हो रही है, क्रैक पक्सीनिया हो रही है। फंजाई, ये वी, सर इसको रस्ट बोलते हैं। वीट, बिल्कुल रस्ट बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ओके। मतलब ये डिजीज कोज करता है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ठीक है। यस सर। ये हमारा फंजाई खत्म हो गया। सर लास्ट वाले के तो एग्जांपल नहीं लिखे। सर लास्ट वाले का एग्जांपल नहीं लिखे। लिख तो दिया मैंने। अच्छा लास्ट वाले के, इसके भी लिख लो बेटा, मानोगे थोड़ा ना तुम लोग। इसका है जैसे अल्टरनेरिया, इसका एग्जांपल हो गया लास्ट वाले का, अल्टरनेरिया, फंजाई का नाम है, ठीक है। यस सर। स्टार्टिंग में यीस्ट भी किसी ग्रुप में बताया था, कौन सा ग्रुप था वो? ये ड्यूटेरोमाइसीटीज वाला बेटा, ये रहा। बेसिडायमाइसिटीज वाले में। ओके सर। कर लिया नोट आपने? सर एक मिनट वेट करिएगा। सर लास्ट वाले का एग्जांपल। सर पहले लिखवा तीनों तो में बेटा। ये लिखना कि डू सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर बोथ। नीचे कर हाँ दीजिए। जी, दोनों करते हैं हम जी, लिख सकते हो आप ये भी। ईस्ट किसके अंदर आता है, कौन से ग्रुप के अंदर आता है ईस्ट? सेकंड वाले के अंदर। बायो। एस्परजिलस फंजाई के साथ साथ एक और एग्जांपल लिख लो ईस्ट का। अच्छा सर इस वाले में आता है, ठीक। हाँ जी। और ईस्ट किस चीज में काम आती है? सर वो नीचे। सर फर्मेंटेशन में आती है ना। ब्रेड सर बनाने फर्मेंटेशन से, और सर यूज टू मेक सर अल्कोहल। ब्रेड अल्कोहल। सर एंड अल्कोहल में भी बियर, आती है। है ना, ब्रेड एंड बियर, यस सर। है ना। यस सर। यस सर। सर ये हमने क्लास पढ़ी ना इनकी, या इनकी क्लासेस? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सर इसके बाद फिर इनके आप नोट करो एक मिनट, ऑर्डर एक मिनट, आप नोट करो, ठीक है, एक मिनट आप नोट करो इसको, एक मिनट बस। सर आपकी प्रेजेंटेशन चली गई। सर ही चले गए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे आप? आपकी स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही। शेयर नहीं हो पा रही है, मैं तो छेड़ा भी नहीं इसको। यस सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रही। एक मिनट, एक मिनट।
सर आ यस सर। नहीं आई। सर जैसे ये फंजाई में भी हमने क्लासेस पढ़ी, ऐसे आगे ऑर्डर और फैमिली फिर ये सब भी होती है ना जी इनमें? जी जी। ओके सर 1 सेकंड ऊपर कर दीजिएगा। 2 मारे लगातार। ठीक है। सर आपने लिखा था ना यूज टू मेक ब्रेड एंड उसके बाद क्या था? ब्रेड एंड बियर। सर क्या? ब्रेड एंड बियर। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। ब्रेड एंड बियर। सर हम कर सकते हैं। सर बियर। हाँ बेटा बियर, मेरे से सर नहीं, लिखवाया आवाज नाम है क्रैक उसका। क्रैक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। ओके ओके, मैंने लिखवाया भी तो था, ये सर देखो ये लिखा हुआ। आप बार आपने बार मुझसे स्क्रीन बुलवा रहे ऊपर हो। करी थी ना, तो इस वजह से पूछ रहा था। ओके ओके, मैं समझ गया मैं क्या चाहते हो आप। सर, 1-2 हफ्ते से हमारे सिर्फ मैथ्स और आज जाके फिर बायोलॉजी की क्लास हुई है, इसका कोई रीजन है क्या? ओके सर। ये बात तो सर एडमिन से पूछनी मैं चाहिए, छुट्टी पे था बेटा। क्योंकि सर बायोलॉजी और मैथ की क्लास हो रही है कई दिन से और सब्जेक्ट की हो ही नहीं रही। कोई नहीं, मैं छुट्टी पे था 4-5 दिनों से। नहीं सर, या तो मैथ की होती है या फिर बायोलॉजी की होती है, और सब्जेक्ट की तो सर 3-4 हफ्ते से हो ही नहीं रही। कोई नहीं, हो जाएगी, अभी सर थोड़े बीमार चल रहे हैं फिजिक्स वाले। ठीक है। और सर केमिस्ट्री और एसएसटी वाले। जी पहले हुई थी। कोई बात नहीं, हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। देखो, अब बात करते हैं प्लांट किंगडम प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? किंगडम प्लांटे। ये जो किंगडम प्लांटे होता है, ये किस टाइप का मतलब मेंबर होता है, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक? किस टाइप का मेंबर होता है मतलब? मतलब सर किस टाइप का यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। ऑल आर मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, आर प्लेस्ड इन इट। ठीक है,
यस सर। ठीक है। ये अब क्या Yes, हुआ है sir. कि जो ये प्लांट किंगडम है ना, जो प्लांट किंगडम होता है, ये जो प्लांट किंगडम जो है हमारा किंगडम, इस प्लांट किंगडम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, टू पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट बना लिए इसके मैंने? कौन कौन से दो ग्रुप बना लिए मैंने? एक बनाया मैंने क्रिप्टोगैमे, क्रिप्टोगैमेट, क्रिप्टोगैमे, और दूसरा क्या बनाया मैंने? फेनेरोगैमे। ठीक है, क्रिप्टोगैमे एंड सर 2 सेकंड के लिए ऊपर कर देंगे। फेनेरोगैमे। इतना ठीक है? हो गया सर। सर ये गैप सर डबल एम है। हाँ जी। ठीक है। Yes, sir. ये क्रिप्टोगैमे किस टाइप का ग्रुप होता है और फेनेरोगैमे किस टाइप का होता है, बताओ? जो क्रिप्टोगैमे होता है, इसके अंदर जो प्लांट होता है, इसमें कोई भी फ्लावर्स नहीं होते हैं और ना ही सीड होते हैं। तो कैसा ये ग्रुप है? प्लांट्स called cryptogame plants called cryptogame do not bears reproductive structure। ठीक है, दैट इज एक किस टाइप का ग्रुप हो गया? ये हो गया सीडलेस प्लांट वाला ग्रुप। ठीक है। एक सेकंड के लिए सबसे ऊपर करना, प्लांट किंगडम में। सीडलेस प्लांट वाला ग्रुप मतलब जिसके अंदर सीड नहीं बनते हैं प्लांट के अंदर। जैसे फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर के अंदर सीड बनते हैं, फिर वो सीड को हम बोते हैं तो एक नया प्लांट बनता है ना? यस सर। नहीं बनते हैं। इस वाले ग्रुप में कोई भी सीड नहीं बनते हैं। बियर्स का मतलब क्या होता है? तो कैसे सा एग्जाम्पल? बताऊंगा यार, मुझे कंप्लीट तो करने दिया करो आप लोग। सर थोड़ी ऊपर करते प्लांट किंगडम की जो आगे एक लाइन। यार एक एक का मैं स्पेसिफिक तो नहीं करूंगा ऊपर नीचे, ठीक है ना? आप देख लिया करो तुरंत के तुरंत। हो गया? Yes, sir. देखो, इसका मतलब है कि ये वाला जो ग्रुप होता है, यस सर। ये वाला जो ग्रुप होता है, डू नॉट हैव फ्लावर्स नहीं होते इन ग्रुप्स के पास। ठीक है, फ्रूट भी नहीं होते इनके पास, तो न्यूक्लियस होता है। सीड भी नहीं होता है। क्या चीज? ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। और जो फेनेरोगैमी होता है वो कैसा होता है? प्लांट कॉल्ड फेनेरोगैमी से फ्लावर्स वाले होंगे। bears reproductive स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज, ये कैसे है? सीडेड प्लांट है। ठीक है, मतलब इनके पास क्या होता है? दे हैव फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड। ठीक है,
अब इनके मेंबर कौन कौन होते हैं, अब ये देखना मैं, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए इनके अंदर, कौन कौन से ग्रुप होते हैं इनके अंदर, क्रिप्टोगैमी के अंदर। एक तो होता है थैलोफाइटा, क्या होता है, हेलोफाइटा। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, एल्गी। एल्गी। यस सर। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है इनके अंदर, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ठीक है। और तीसरा ग्रुप कौन सा होता है, टेरिटोफाइटा। टेरिडोफाइटा। मतलब तीन जो मेंबर है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके पास क्या नहीं होता, ना तो फ्लावर्स होते हैं, ना ही फ्रूट होते हैं, ना ही सीड होते हैं, ठीक है। यस सर। और यस सर। जो ये फेनेरोगैमी होता है, इट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है इसके पास, सर एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस एंड जिम्नोस्पर्म। Gymnosperms and angiosperms. जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म होता है, जो जिम्नोस्पर्म वाला मेंबर जो है, ये कैसा मेंबर है, इसके पास सीड तो प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। बट नेक्ड सीड होते हैं। कैसे होते हैं, सीडेड प्लांट होते हैं पर नेक्ड होते हैं सीड वाले, ठीक है। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं, वो कैसे प्लांट होते हैं, ये होते हैं सीड होते हैं प्रेजेंट, प्लस में कवरिंग भी होती है सीड के ऊपर, मतलब नेक्ड नहीं रहते हैं, कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, बियर्स या बियरिंग कवरिंग सीड्स, कवरिंग ठीक है। यस ठीक है भाई। सो कवर्ड सीड्स हो सकते हैं ना। कवर का मतलब कवरिंग प्रेजेंट है वहां पे, और यहाँ पे कवरिंग नहीं है यस। बस, इसलिए इसको नेक्ड बोल दिया हमने। यस ठीक है भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना सब कुछ ये। Yes sir. यस सर। यस नोट करो उसमें ये वाला पार्ट। सर नोटेड। ओके, नोटेड। आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड ऊपर कर देना। देखो आगे ना एक बच्चा निकल गया, एक ऊपर कर दो, नीचे कर दो, और करो ऊपर नीचे। सर थोड़ा और ऊपर, बस एक चीज देखनी थी। यस सर हो गया। देखो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी के बारे में देखते हैं सबसे पहले। जो एल्गी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड थैलोफाइटा, ठीक है। ठीक है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, थैलोफाइटा का मतलब क्या है, थैलोफाइटा का मतलब है कि इनके पास कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है, मतलब कि प्लांट बॉडी इज, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इज अनडिफरेंशिएट
अनडिफरेंशिएट होती है प्लांट बॉडी। कैसी होती है प्लांट बॉडी? अनडिफरेंशिएट होती है, मतलब जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप ना हो। ठीक है, मतलब अनडिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या नहीं है, ना तो रूट है, ना स्टेम है, और ना ही लीव्स है। मतलब दैट इज रूट, स्टेम, क्योंकि सर जो एलगी है वो सबसे पहला वो है ना। लीव्स क्या होती है? एब्सेंट होती है, एब्सेंट। ठीक है, सर ये ओल्डेस्ट वर्जन है ना एलगी। यस सर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इट इज सर क्लास आपकी 6 PM तक है सर आपकी क्लास। नॉन कॉस्मोफाइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉस्मोफाइट्स भी बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं सर नॉन कॉस्मोफाइट्स? क्योंकि ड्यू टू मतलब बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, क्या क्या एब्सेंट होता है यहाँ पे? रूट नहीं होते, स्टेम नहीं होते, लीव्स नहीं होते, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको? नॉन कॉस्मोफाइट्स होते हैं। ठीक है, सर कॉस्मोफाइट्स का मतलब जो ओरिजिनल प्रेजेंट नहीं, सर आपकी क्लास 6 वो PM तक है। कॉस्मोपोलिटीन होता है बेटा। ओके यस सर, हाँ दोनों ठीक वर्ड है, में। क्या कह रहा है क्लास? क्या सर कॉस्मोफाइट का मतलब क्या होता है फिर? स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिस होते हैं इनके। ओके सर। क्या कह रहा था? एक बच्चा कुछ बोल रहा है क्लास के बारे में। सर इसमें क्या कह रहे हो? सर रूट स्टेम नहीं होते इनके पास, रूट भी नहीं होते, लीव्स भी नहीं होते हैं, और स्टेम भी नहीं होते हैं। सर एक बच्चा चैट में लिख रहा है कि क्लास 6 बजे एंड होगी क्या? तुम चाहते हो तो अभी कर सकते हैं, तुम चाहते हो 6 बजे तक पढ़ सकते हैं। सर एक बच्चा लिख रहा है चैट में। तेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सर क्योंकि उसी ने पूछा था, फिर वो चुप हो गया जब आपने उसका नाम पूछा, तो उसने चैट में लिख के पूछा। ओके ओके, कोई नहीं, 10-15 मिनट और पढ़ लेते हैं। सर वो मेरा माइक में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से आपकी नहीं नेक्स्ट बोला क्लास था। भी है? नो सर, नो क्लासेस। नेक्स्ट क्लास तो नहीं है अभी। ओके कोई नहीं, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके यस सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉस्मोफाइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनका हैबिटेट कैसा होता है। हैबिटेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमन। एल्गी जो होती है एक्वेटिक भी होती है, और टेरेस्ट्रियल भी होती है। टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ओके। यस सर। मोस्टली एक्वेटिक होती है, मोस्टली। ठीक है, यस सर। यस सर। और क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन कैसा होता है इसके अंदर? सर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। सर ऑटोट्रॉफिक। लिखो प्रेजेंट। न्यूट्रिशन लिखो, ऑटोट्रॉप्स होता है। लिखो न्यूट्रिशन कैसा होता है? सर लिख लिया। सर लिख लिया, सर लिख लिया। ऑटोट्रॉफिक कैसा होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक टाइप। फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे फोटोसिंथेसिस होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स। कौन सा पिगमेंट होता है? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, जैसा बस दो सर इसे लिख लो क्योंकि मेरा ये सर्कल नीचे नहीं जा रहा है। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बोला था आपने, वो बता दीजिए एक बार। मैं लिख ही देता हूँ बेटा। न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा होता है यहाँ पे? ऑटो ट्रॉफिक बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक कैसा होता है? फोटोसिंथेसिस होता बाय है। फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस होता है ड्यू टू
presence of photosynthesis pigment that is लिख लिया। क्लोरोफिल होता है, ठीक है। यस यस सर। और रिजर्व फूड कैसा होता है इसके अंदर? सर स्टार्च के फॉर्म में। बिल्कुल, Starch के स्टार्च form- लिखो, रिजर्व स्टार्च फॉर्मेशन हो जाता है। ऑफ स्टार्च, ठीक है। यस सर। रिजर्व फूड इन द Sir, फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये कैस एल्गी किस टाइप का होता है? एल्गी होता है ए ट्रैक्योफाइट। ए प्लांट्स अपना फूड रिजर्व करके रखते हैं, ऐसे ही एल्गे भी रिजर्व मतलब यस 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 यस। एल्गी किस टाइप का होता है? ए ट्रैक्योफाइट। ए ट्रैक्योफाइट का मतलब क्या होता है बेटा? सर नहीं। सर नहीं पता। एब्सेंस ऑफ वेस्क्यूलर वस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जाइलम एंड Xylem and phloem। जाइलम एंड जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम। देखो आपको पता है स्टेम तो नहीं होता है ना, स्टेम एब्सेंट होता है। अब स्टेम नहीं होगा तो वेस्कुलर बंडल्स भी नहीं होंगे, है ना। यस सर, स्टेम्स की वेन्स में ही होता है, तो वो बिल्कुल सीधी सी बात है ना। रूट भी नहीं होता है, स्टेम भी नहीं होता है, लीव्स भी नहीं होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल्स का होने का सवाल ही नहीं है। तो ये किस टाइप का होता है? एल्गी के बाद जो आपने होता है। एल्गी के बाद जो आपने लिखा है वो समझा दीजिए। ए ट्रैक्योफाइट होता है। ए ट्रैक्योफाइट का मतलब होता है कि वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं। सर सारे एल्गी एक ट्रैकियोफाइट ही होते हैं। हाँ हाँ, सारे एल्गी ट्रैक्योफाइट्स होते हैं। सर आ गया समझ। यस सर। अब नेक्स्ट में लिखो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन बाय 3 टाइप्स: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड आज इसमें एनगल्फ कर लेते हैं, सेक्सुअल भी करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में होता है। क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं सर, आपने 3 टाइप बताए, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सर आपकी स्क्रीन नीचे नहीं आ रही। हाँ ये नहीं आ रही, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा इसको रेस्ट देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है अब इसको रेस्ट। सर आपने वेजिटेटिव बोला है ना। देखो वेजिटेटिव, ठीक है, क्या होता है वेजिटेटिव? सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एंड सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है? the vegetative parts of the plant। सर कोई पार्ट होता है सर, जैसे स्टेम हो गया या रूट हो गया, तो सर वो By- एक्स्ट्रा ग्रो कर जाता है। बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सर वेजिटेटिव असेक्सुअल नहीं होगा? वेजिटेटिव प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, होता एसेक्सुअल ही है, लेकिन प्लांट्स के अंदर हम वेजिटेटिव यूज करते हैं। एसेक्सुअल हमें मोस्टली हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर की फॉर्मेशन भी हो रही है, तो बाय स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एसेक्सुअल का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल होता है, जहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स। ओके सर, आइसोगैमस। एनाइसोगैमस, oogamous। तीसरा भी लिख लेना, ठीक है, oogamous। स्क्रीन ऊपर मुझे रेस्ट देना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, तभी जाके ठीक होगा ये, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यस सर। oogamous भी लिख लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर आइसोगैमस के नीचे आपने जो लिखा है उसकी स्पेलिंग क्या बाय है सर? सर, थैंक यू सर। एक और ऐड कर लेना,
फर्स्ट Bye. सेकंड एंड थर्ड वाला भी ऐड कर लेना, ओ गैमस। सर डबल ओ। हाँ डबल ओ। तो सर एमिनो गैमस आपने लिखा है, इसकी स्पेलिंग क्या है सर? समझ नहीं आ एनाइसो रहा। गैमस लिखा बेटा। पहले भी तो आपने लिखवाया था। पहले भी लिखवा रखा मैंने एनाइसो गैमस। यस सर। ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में, यस सर, ओके सर, Yes, थैंक यू sir. सर। ओके Thank बेटा। you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। Yes, sir. Thank you. Bye, sir. बाय सर। बाय Bye, सर। sir. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, everyone. गुड इवनिंग Good एवरीवन। evening, everyone.